ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इसी बीच खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता देते हैं। राजधानी लखनऊ से खबर, जहां बख्शी का तालाब बूथ 169 में ईवीएम हुई ठीक। आधे घंटे के बाद ईवीएम को किया गया ठीक। बख्शी का तालाब बूथ 169 पर वोटिंग की हुई शुरुआत। बख्शी का तालाब बूथ नंबर 169 पर आधे घंटे बाद वोटिंग की हुई शुरुआत। आपको बता दें कि कुछ देर पहले ईवीएम खराब होने की सूचना सामने आई थी, जिसको देखते हुए आधे घंटे के अंदर ही ईवीएम को ठीक कर लिया गया है और अब दोबारा से वोटिंग की जो शुरुआत है वो की जा चुकी है। बता दें कि बख्शी का तालाब 169 पर वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। आपने यहाँ पे पहला वोट डाला और कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? दिक्कतें जानते क्या, ईवीएम मशीन जानते क्या गड़बड़ हो गई थी और जानते वो बाबा ठीक करने के बाद अब अभी जस्ट ठीक हुई। अच्छा, किन मुद्दों को देखते हुए आपने वोट डाला है सर? हम तो जानते क्या भाई, महापर्व है देश का, और इसमें जानते क्या वोट दिया है। और क्या क्या मुद्दे अब दिमाग में थे विकास को लेकर, क्या क्या चाहिए? विकास तो जानते क्या हमारा कोई मुद्दा नहीं, हम रिटायरमेंट आदमी, हमारा खुद ही विकास हो चुका पहले ही। और आपने यहाँ पे पहला वोट डाला और कितनी दिक्कतों का सामना करना? बिल्कुल, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता भरत सेठी भी जुड़े हुए हैं। भरत, देखा जाए तो ईवीएम की जो शुरुआत है वो हो चुकी है, ईवीएम ठीक हो चुका है और मतदान की शुरुआत हो चुकी है, तो क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर के? देखिए, बिल्कुल बख्शी का तालाब 169 में सुबह से जब वोट डालने लोग पहुंचे तो भाग संख्या 401 में ईवीएम में खराबी के कारण वो लोग वोट नहीं डाल पा रहे थे। लगभग जो सुबह 6-6:30 बजे से ही बूथों के बाहर लाइन लगी थी, लोग वोट डालने पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो गई, लेकिन बाद में पता चला कि जो ईवीएम मशीन है वो काम नहीं कर रही है, जिसमें लोगों को गुस्सा भी देखा गया। वहाँ पर जो तमाम जो अधिकारी मौजूद थे उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जल्द से जल्द प्रयास किया जाएगा इसको ठीक करने का, लेकिन आधे घंटे के बाद ईवीएम मशीन को ठीक कर लिया गया। लगभग 7:30 बजे के बाद वहां पर वोट डालना शुरू कर सके। फिलहाल पहला वोट वहां पर 7:35 पे पड़ा है। अभी सामान्य स्थिति है, वहां पर लोग वोट डाल रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भरत आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि बूथ संख्या 169 पर मतदान की शुरुआत जो है वो हो चुकी है, ईवीएम को ठीक कर लिया गया है। और इसी बीच रायबरेली से खबर आपको बताते हैं। खबर रायबरेली से सामने आ रही है, जहां पर बूथ संख्या 150 की ईवीएम हुई खराब। मतदान शुरू होने से पहले ही ईवीएम हुई खराब। ईवीएम खराब होने की सूचना सामने आ रही है। ईवीएम खराब होने से नहीं शुरू हो पाई है वोटिंग। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता केशवानंद भी जुड़े हुए हैं। केशवानंद, आपका रुख करते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है, ईवीएम जो है वो खराब हो चुकी है, क्या कुछ अधिकारियों का कहना है, कितनी देर में ईवीएम को ठीक कराया जा सकेगा? बिल्कुल, देखिए आज 5वें चरण का मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया चल रही है, लेकिन रायबरेली के 2-3 स्थल हैं, वो लालगंज की बात करें या फिर समरप्राहा की बात करें, या फिर जो है तकरीबन ऊंचाहर और हरसपुर, लगातार देखा जा रहा है कि 57 ब्लॉक में ये ईवीएम खराब हो गया है, जिससे जो मतदान है वो काफी प्रभावित हो रहा है, जिसके चलते जो स्थानीय लोग हैं वो अपना मतदान नहीं कर पा रहे हैं। तो वहीं उनको काफी मायूसी देखने को मिल रही है। वहीं अगर देखा जाए तो जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है उनके द्वारा वहां पे मौके पर पहुंच गए हैं और लगातार जो मशीन है उसको ठीक करवाने का काम किया जा रहा है और जल्द से जल्द बताया जा रहा है कि मशीन को ठीक करवा दिया जाएगा और जो भी स्थानीय लोग होंगे वो अपना मतदान कर सकेंगे। सुबह 7 बजे से रायबरेली में मतदान की प्रक्रिया सुचारू रूप से चालू हो गई। वहीं अगर बात करें तो जो बीजेपी प्रत्याशी है वह वर्तमान मंत्री है दिनेश प्रताप सिंह, वो भी अपना मतदान करने पहुंचे हैं। रायबरेली शहर के केंद्रीय विद्यालय में वो मतदान करने पहुंच रहे हैं। तो लगातार देखा जा रहा है कि रायबरेली में मतदान को लेकर के लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है, लेकिन जहां ईवीएम खराब है वहां पर मौके पर अधिकारी पहुंचकर ईवीएम सही करने का काम करवा रहे हैं। जी बिल्कुल, और वहीं देखा जाए तो जिस तरीके से रायबरेली जो है इस बार 5वें चरण में हॉट सीट भी बनी हुई है, काफ़ी ज़्यादा जो लोगों की निगाहें हैं वो रायबरेली सीट पर भी जुड़ी हुई हैं। देखा जाए तो कांग्रेस का गढ़ रहा है और इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी सेंध लगाने की तैयारी में भी है। अगर लोगों की बात की जाए तो उनका झुकाव किस ओर देखने को मिल रहा है, सियासी समीकरण की बात की जाए तो वो कैसा देखने को मिल रहा है?
बिल्कुल, हमेशा से अगर बात करें रायबरेली जिले के, तो ये गांधी परिवार का गढ़ रहा है। हमेशा से यहाँ से कांग्रेस का ही कब्जा देखने को मिला है। जी। चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बात करें या बात करें शीला कौल की, तो यहाँ से वो हमेशा से सांसद हुआ करती थी। और इस बार बीते दिनों से रायबरेली की जो सांसद थी वो सोनिया गांधी थी, लेकिन इस बार वो रायबरेली छोड़ करके राजस्थान से राज्यसभा चली गई हैं। जिसके बाद मां की विरासत को संभालने के लिए राहुल गांधी को यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया है। और रायबरेली से राहुल गांधी इस बार कांग्रेस जी के प्रत्याशी। बिल्कुल केशवानंद, और देखा जाए तो रायबरेली सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है। इसी बीच खबर सामने आ रही है लखनऊ से। खबर आपको बता देते हैं, खबर लखनऊ से, जहां पर मतदान केंद्रों पर किए गए विशेष इंतजाम। सुरक्षा के साथ चिकित्सा के भी किए गए विशेष इंतजाम। 19 रैपिड रिस्पांस टीम अलर्ट मोड पर रखी गई। 1544 मतदान केंद्रों पर स्वास्थ्य हेल्प डेस्क। सुरक्षा के साथ आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था। 19 रैपिड रिस्पांस टीम अलर्ट मोड पर रखी गई। 1544 मतदान केंद्रों पर स्वास्थ्य हेल्प डेस्क। प्रत्येक अस्पतालों में 10-10 बेड रिजर्व किए गए। मतदान केंद्रों पर किए गए विशेष इंतजाम। खबर हम आपको बता दें, जहां पर लखनऊ में मतदान केंद्रों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के साथ साथ आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था भी की गई है। 19 रैपिड रिस्पांस टीमें जो हैं उनकी तैनाती की गई है। 1544 मतदान केंद्रों पर स्वास्थ्य हेल्प डेस्क भी बनाई गई है। सुरक्षा के साथ आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था भी की गई है। 19 रैपिड रिस्पांस टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो वहीं 1544 मतदान केंद्रों पर स्वास्थ्य हेल्प डेस्क का निर्माण भी किया गया है। तो प्रत्येक अस्पतालों में 10-10 बेड किए गए रिजर्व। मतदान केंद्रों पर किए गए विशेष इंतजाम। सुरक्षा के साथ आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था भी की गई। 19 रैपिड रिस्पांस टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया। 1544 मतदान केंद्रों पर हेल्प डेस्क का भी निर्माण किया गया। सुरक्षा के साथ आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था भी की गई है। 19 रैपिड रिस्पांस टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। एक 1544 मतदान केंद्रों पर स्वास्थ्य हेल्प केंद्र का भी निर्माण किया गया है। सुरक्षा के साथ आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था भी की गई है। 19 रैपिड रिस्पांस टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। 1544 मतदान केंद्रों पर स्वास्थ्य हेल्प डेस्क का निर्माण किया गया। प्रत्येक अस्पतालों में 10-10 बेड किए गए रिजर्व। मतदान केंद्रों पर किए गए विशेष इंतजाम। सुरक्षा के साथ आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था भी की गई। 19 रैपिड रिस्पांस टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसको लेकर के 19 रैपिड रिस्पांस टीमों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपक पांडे भी जुड़े हुए हैं। दीपक, देखा जाए तो मतदान स्थलों पर तमाम इंतजाम किए गए हैं। चिकित्सा व्यवस्था की भी बात सामने आ रही है। तस्वीरें जो है वो कैसी देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए देखिए मतदान स्थल की, तो मतदान केंद्रों पर जो इंतजाम है उसको विशेष तौर पर देखा जा रहा है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। और बात की जाए आकस्मिक चिकित्सा की व्यवस्था की, तो तमाम व्यवस्था भी की गई। 19 रैपिड रिस्पांस टीम भी अलर्ट मोड पर रखी गई है शहर में। वहीं बात करें जिस तरह से लोकसभा चुनाव की, तो आज राजधानी समेत 14 जिलों में लोकसभा की वोटिंग चल रही है उत्तर प्रदेश में। और बात करें जिस तरह से बड़े प्रत्याशियों की बात की जाए, तो राजधानी लखनऊ से केंद्रीय मंत्री और जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह को प्रत्याशी बनाया गया। वहीं बात करें रायबरेली या अमेठी की बात करें, तो तमाम बड़े नेताओं की ईवीएम में आज किस्मत कैद हो जाएगी। वहीं बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर रैपिड एक्शन फोर्स लगाए गए हैं और शहर भर में
1544 मतदान केंद्र और स्वास्थ्य हेल्प डेस्क भी बनाई गई। साथ ही साथ बात की जाए जो बीमार और दिव्यांगों की सुविधा के लिए 19 रैपिड रिस्पांस टीम की भी गठन किया गया। दिव्यांग मतदाताओं के लिए 1500 व्हील चेयर की व्यवस्था भी की गई। बिल्कुल, यानी कि दीपक देखा जाए तो मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए बूथों पर तमाम इंतजाम जो है वो किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी बीच खबर महोबा से सामने आ रही है। महोबा से खबर हम आपको बताएंगे। खबर महोबा से आपको बता देते हैं। बता दें कि मतदान की शुरुआत सुबह 7 बजे से ही हो चुकी है और इसी बीच महोबा से खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के आज 14 लोकसभा सीटों पर मतदान की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान कई जगहों से जानकारी सामने आई कि ईवीएम खराब हुई है, तो कहीं उन्हें जल्द से जल्द ठीक करने के लिए भी प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। महोबा से खबर भी सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें जिला निर्वाचन अधिकारी निगरानी करते हुए दिख रहे हैं। बूथों पर वोट करने पहुंच रहे हैं मतदाता। मतदान केंद्रों पर मतदान जारी। खबर महोबा से, जहां पर मतदान केंद्रों पर लगातार मतदान जारी है। लोग कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान करने पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं और जिला निर्वाचन अधिकारी भी निगरानी करते हुए देखे जा रहे हैं। हाँ, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको दिखवा रहे हैं। हमने अभी इंजीनियर्स को भी भेजा है और हो सकता है कि कुछ मशीनों में दिक्कत हो, उसको सही करा रहे हैं। किस तरीके से इसका निर्देश दिए गए हैं? क्या देखिए, बहुत अच्छा निर्वाचन हो रहा है, आप देख ही रहे हैं, काफ़ी लोग भीड़ आ रही है। तो हम चाहते हैं कि बहुत ही शांतिपूर्वक सुचारू रूप से हो जाए इसको इलेक्शन। सर, पहली बार की अपेक्षा इस बार क्या लग रहा है आपको? कितना आप मुझे लगता है कि आप खुद ही देखिए, बूथ्स पे काफ़ी भीड़ है, लगता है काफ़ी अच्छा मतदान होगा। हाँ, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको दिखवा रहे हैं। हमने अभी तो ये खबर बता रहे हैं जहां पर मतदान की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। और आपको बता दें कि आज जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट पर भी मतदान है, उसकी तस्वीर सामने आ रही है। देख सकते हैं कि लोग कैसे कतारों में लगकर मतदान करने पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको जम्मू कश्मीर से दिखा रहे हैं, जहां पर बारामूला सीट पर भी आज मतदान किया जा रहा है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मीडिया से बातचीत करते हुए देखे जा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल, और देखा जाए तो आज 8 राज्यों की 49 सीटों पर 5वें चरण का मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान की शुरुआत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी 14 लोकसभा सीटों पर मतदान किया जा रहा है। इस दौरान कई दिग्गजों की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। बात की जाए तो 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की सीटों पर तो रायबरेली जो है वो हॉट सीट बनी हुई है। और रायबरेली का अगर रुख कर लेते हैं, रायबरेली से हमारे साथ संवाददाता केशवानंद शुक्ला जुड़े हुए हैं। केशवानंद, देखा जाए तो जिस तरीके से रायबरेली में भी कांग्रेस ने प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ी, प्रियंका गांधी लगातार राहुल गांधी के पक्ष में प्रचार प्रसार करती दिख रही थी और राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी भी पहुंची। और सबसे जो भावुक कर देने वाला क्षण था, जहां पर सोनिया गांधी ने जनता से कहा कि मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्या इस तरीके का जो बयान और इस तरीके की जो चर्चाएं लगातार जनसभा में कांग्रेस के द्वारा की गई है, तो क्या लगता है कि जो जनता है वो इस बार सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी पर भरोसा जताती हुई दिखेगी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, रायबरेली उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की सबसे हॉट सीट है। यहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं। आपको बता दें कि इसके पहले सोनिया गांधी रायबरेली से जो है सांसद हुआ करती थी, लेकिन इस बार वो विरासत जो है अपने बेटे राहुल गांधी को दे गई। एक बड़ी जनसभा करते हैं जिसमें अखिलेश यादव होते हैं और गांधी परिवार होता है, जिसमें स्वयं सोनिया गांधी रायबरेली आती है और अपने बेटे राहुल गांधी के लिए मतदान करने की अपील करती है, जिसमें उन्होंने एक भाषण दिया और भाषण के दौरान कहा कि मैं अपना बेटा राहुल गांधी को रायबरेली के लिए सौंप रही हूं और ये गांधी परिवार हमेशा से रायबरेली की सेवा करेगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगातार ये जो प्रचार प्रसार था, प्रियंका गांधी ने खुद अपने भाई राहुल गांधी के लिए यहाँ पे प्रचार किया। वो 6 मई से लगातार रायबरेली में थी, तकरीबन हफ्ते भर रायबरेली में थे। उन्होंने 5 विधानसभा में पहुंच करके नुक्कड़ सभाएं की, लोगों से मिली हैं, तो राहुल गांधी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। तो बिल्कुल बिल्कुल। और केशवानंद, यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे
और बीच में रुक कर लेते हैं। गोंडा से खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर गोंडा से आपको बता देते हैं। गोंडा से खबर जहां पर जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने किया मतदान। गोंडा से खबर जिलाधिकारी ने किया मतदान। शहीद आजम भगत सिंह इंटर कॉलेज में डाला वोट। पहले मतदान फिर जलपान का भी जनता को दिया संदेश। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। तो गोंडा से खबर जहां पर जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने किया मतदान। गोंडा से खबर जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने किया मतदान। शहीद आजम भगत सिंह इंटर कॉलेज में जाकर के मताधिकार का प्रयोग किया। पहले मतदान फिर जलपान का भी दिया संदेश। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने किया मताधिकार का प्रयोग। खबर गोंडा से सामने आ रही है। गोंडा से खबर जहां पर जिलाधिकारी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और उसके बाद जनता से पहले मतदान फिर जलपान का भी अनुरोध करती हुई नजर आई। और ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां पर जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने मतदान का प्रयोग किया और उसके बाद लोगों को संदेश भी दिया। और इसी बीच अमेठी से खबर सामने आ रही है। खबर हम आपको अमेठी से बताते हैं जहां पर मतदान करने पहुंच रहे मतदाता। अमेठी से खबर मतदान करने पहुंच रहे मतदाता जिले के 1923 बूथों पर मतदान करने पहुंच रहे हैं। बूथों से मीडिया बीएलओ को बाहर किया गया। सेक्टर मजिस्ट्रेट गाड़ी लेकर बूथ के अंदर घुसे। सेक्टर मजिस्ट्रेट गाड़ी लेकर बूथ के अंदर घुसे। मीडिया कर्मियों के कवरेज पर लगाई गई रोक। अमेठी से खबर जहां पर मीडिया कर्मियों के कवरेज पर रोक लगाई गई है। तिलोई में मतदान केंद्र के बाहर मीडिया को रोका गया। केशरी सुभाष पशुपतिनाथ इंटर कॉलेज का यह पूरा मामला सामने आ रहा है जहां पर मतदान करने पहुंच रहे हैं मतदाता, लेकिन मीडिया कर्मियों को कुछ भी रिकॉर्ड करने से रोका गया। जिले के 1923 बूथों पर मतदान किया जा रहा है और बूथों से मीडिया और बीएलओ को बाहर किया गया। तो वहीं जानकारी यह भी है कि सेक्टर मजिस्ट्रेट गाड़ी लेकर बूथ के अंदर घुसे। और इसी बीच सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और लखनऊ से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने मतदान स्थल पर पहुंचे हुए हैं। और दूसरी तस्वीर सामने आ रही है जहां पर करण भूषण सिंह पहुंचे हुए हैं। पूजन अर्चन करते हुए नजर आ रहे हैं। और बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं करण भूषण सिंह और साथ ही कैसरगंज सीट से बीजेपी प्रत्याशी भी हैं। तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर वो पूजन अर्चन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। करण भूषण सिंह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कैसरगंज सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं करण भूषण सिंह और साथ ही ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे भी हैं। बता दें कि इस बार कैसरगंज सीट से बीजेपी ने करण भूषण सिंह पर भरोसा जताया है। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे पर भरोसा जताया है बीजेपी ने और कहीं ना कहीं वो पूजा करते हुए देखे जा रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए देखे जा रहे हैं। दो तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर जहां पहली तस्वीर में आप कैसरगंज से बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण सिंह को देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो ये दो तस्वीरें जहां पर कैसरगंज से बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण सिंह की पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर में आप डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को देख पा रहे हैं। डिप्टी सीएम भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान स्थल पर पहुंचे हुए हैं।
तो यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे मतदान केंद्र। मोंटेसरी स्कूल में बने मतदान केंद्र में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। अपना वोट डालने पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। लखनऊ मोंटेसरी स्कूल में वोट डालने पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे मतदान केंद्र। मोंटेसरी स्कूल में बने मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं डिप्टी सीएम अपने मताधिकार का प्रयोग करने। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे मतदान केंद्र अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मोंटेसरी स्कूल में बने मतदान केंद्र पर पहुंचे। इसी बीच हमीरपुर में साध्वी निरंजन ज्योति भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंची हुई हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनाएंगे। इनसे पूछते हैं क्या कुछ करेंगे। आज आपने मतदान किया, क्या लोगों से अपील करेंगे? मेरी एक ही अपील है, यही अपना अधिकार है जिसको हम प्रयोग करके सरकार का समर्थन दे सकते हैं। और ये एक समय ऐसा है कि जब देश विकसित श्रेणी के देशों में आ रहा है, भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक धरोहर अक्षुण्ण हो रही है, उस समय जनता से मैं अपील करती हूँ कि घरों से निकलें, सरकार को चुने, अपने जनप्रतिनिधि को चुने, जिससे पुनः देश की प्रगति के रास्ते पर भारत को ले जाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ले जाएं और अग्रसर हैं। ये दिन केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन जी जिनसे हमने बातचीत करी। हमीरपुर में 5वें चरण में मतदान शुरू हो चुका है। सिद्धार्थ द्विवेदी, के न्यूज, हमीरपुर। तो यहाँ पर आपने सुना जहाँ पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने लोगों से भी अपील करती हुई नजर आई कि मतदान का प्रयोग करें, और साथ ही विकास का मुद्दा भी उन्होंने बताया कि जिस तरीके से विकासशील देशों की श्रेणी में भारत शामिल हो रहा है, इसको लेकर के उसको ध्यान में रखते हुए मतदान करना चाहिए। हमीरपुर से खबर जहां पर साध्वी निरंजन ज्योति ने किया मतदान, अपने मताधिकार का प्रयोग करती नजर आई। मतदान करने के बाद लोगों से वोट करने की अपील भी की। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। हमीरपुर की सीट पर मतदान करने पहुंची हुई थी साध्वी निरंजन ज्योति ने मतदान के बाद लोगों से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील भी की। इसी बीच खबर आपको जालौन से बताते हैं। जालौन से खबर सामने आ रही है, खबर आपको जालौन से बताएंगे जहां पर 1474 मतदान केंद्रों पर वोटिंग की शुरुआत। मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में पहुंचे मतदाता। 5वें चरण में जालौन लोकसभा सीट पर वोटिंग। मतदाता अपने मताधिकार का कर रहे हैं प्रयोग। खबर जालौन से 1474 मतदान केंद्रों पर वोटिंग की शुरुआत। मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में पहुंचे मतदाता। 5वें चरण में जालौन लोकसभा सीट पर मतदान की शुरुआत। की वोटिंग यहाँ शुरू हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं जालौन की, जहाँ पर 20 लाख से ज़्यादा लगभग मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर हम उरई के मुख्यालय में खड़े हैं, जहाँ पर पिंक बूथ को बनाया गया है। और इस पिंक बूथ पे सुबह से ही लगातार सुबह 7 बजे से लोगों का आना जाना शुरू हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग वोट डालने को लेकर सुबह ठंडे में आए हुए हैं और लगातार यहाँ वोट डाल रहे हैं। लंबी कतारें बनी हुई हैं। और अगर हम बात कर लें कि आज के दिन की, तो लगभग कम से कम 1474 बूथ मतदान स्थल बनाए गए हैं और 1029 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 20,000 से ज़्यादा तकरीबन कार्यकर्ता कार्य करेंगे। और वो इस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इंतज़ाम भी किया गया है। और ख़ास तौर से जिलाधिकारी, निर्वाचन अधिकारी का साफ कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था और शांतिपूर्ण ईमानदारी से चुनाव कराए जाएं, इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था का इंतज़ाम कर दिया गया है। और लोगों को परेशानी ना हो, इसको लेकर टेंट भी लगाया गया है। और आज हम आपको बता दें कि लोगों का सुबह से वोट डालने घर से इसलिए निकले हैं क्योंकि भीषण गर्मी के चलते पारा धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इसके चलते लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 5 दिन की जिस तरीके से गर्मी बताई गई है, उसको देखते हुए लोगों ने अभी से ही वोट डालने के लेकर लाइन लगाना शुरू कर दी है। अब देखना ये होगा कि शाम तक कितना प्रतिशत वोट डलता है, ये तो वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान, के न्यूज जालौन।
और इसी बीच खबर आपको अमेठी से बता देते हैं। अमेठी से भी खबर सामने आ रही है, जहां पर मतदान करने पहुंच रहे मतदाता। अमेठी से खबर, मतदान करने पहुंच रहे मतदाता। जिले के 1923 बूथों पर किया जा रहा है मतदान। बूथों से मीडिया और बीएलओ को बाहर किया गया। सेक्टर मजिस्ट्रेट गाड़ी लेकर बूथ के अंदर घुसे। सेक्टर मजिस्ट्रेट गाड़ी लेकर बूथ के अंदर घुसे। मीडिया कर्मियों के कवरेज पर लगाई गई रोक। तिलोई में मतदान केंद्र के बाहर मीडिया पर लगाई गई रोक। श्री सुभाष पशुपतिनाथ इंटर कॉलेज का मामला सामने आ रहा है। खबर अमेठी से, जहां पर मतदान करने पहुंच रहे मतदाता। जिले के 1923 बूथों पर किया जा रहा मतदान। बूथों से मीडिया बीएलओ को किया गया बाहर। सेक्टर मजिस्ट्रेट गाड़ी लेकर बूथ के अंदर घुसे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमेठी से संवाददाता आदित्य तिवारी जुड़े हुए हैं। आदित्य, जिस तरीके से जानकारी ये सामने आ रही है कि अमेठी में जो है तिलोई मतदान केंद्र पर मीडिया पर कवरेज पर रोक लगा दी गई है, आखिर किन वजहों से जो है ये फैसला लिया गया है? बिल्कुल अवंतिका, बताना चाहूंगा, अमेठी में प्रशासन ने पास जारी किए हैं। पास मीडिया कर्मियों के पास हैं, लेकिन वो 100 मीटर के दायरे से दूर रहेंगे, ऐसा अमेठी का प्रशासन फरमान जारी कर दिया है। ना तो आप बूथ की स्थिति देख सकते हैं, ना ही ईवीएम मशीन खराब है तो उसकी सूचना ले सकते हैं। यानी कि सीधे सीधे अगर कहा जाए तो आप 100 मीटर के दायरे से दूर रहें, आप तक कोई तीसरा कर्मी आकर आपको सूचना देगा कि वहाँ ईवीएम खराब है। ऐसी कंडीशन अमेठी में क्यों बनाई गई है? अमेठी का प्रशासन जिस पास को जारी किया है, उस पास को लेकर लगातार उस पर लिखा हुआ है कि आप बूथ के अंदर नहीं जा सकते हैं। बूथ के अंदर की जो है कवरेज और फोटो पर रोक है, लेकिन बूथ के अंदर जा सकते हैं। जहां पर लाइनें लगी हैं उनसे सवाल पूछे जा सकते हैं। उसमें नए वोटर भी होंगे, पहला मतदान करने के लिए इस बार जो लोग आएंगे उनसे कैसे आखिर मीडिया अंदर जो है वहां पर जाकर कैसे दिखाएगी? ईवीएम नहीं दिखा सकती है, उस पर रोक जरूर है। लेकिन एक सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट का अगर देखा जाए तो वीडियो बूथ नंबर 162, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री अब से थोड़ी देर में अपना मतदान करेंगे, वो सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब अपनी गाड़ी लेकर जो है बूथ के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ऐसी कंडीशन में पुलिस प्रशासन ने उनसे भी जो है उनकी गाड़ी को बाहर करवाया, कहा कि आपको किसने परमिशन दिया, आपकी गाड़ी अंदर कैसे गई है? निश्चित रूप से चाहे जो हो, सभी के लिए एक तरीके से रोक है। अमेठी में पास जारी होना कोई मायने नहीं रखता है और इस पास को लेकर मीडिया कर्मी सिर्फ अपने गले में टांग कर 100 मीटर दायरे से दूर खड़े होकर और चैनलों पर अपडेट कर रहे हैं। लेकिन अमेठी की ऐसी स्थिति पहली बार आई है जहां पर बिल्कुल, और साथ ही देखा जाए तो कहीं ना कहीं सिर्फ अमेठी से ही ऐसी जानकारी जो है वो सामने आई है कि जहां पर मीडिया कर्मियों को कवरेज पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आखिर ये किन कारणों से जो है ये फैसला लिया गया है। और लगातार के न्यूज आप तक वोटिंग को लेकर के पल पल के अपडेट्स पहुंचा रहा है। मेरे साथ खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप लगातार देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।